बहू, ओ बहू, मेरी पूजा की थाली लाना। कितनी देर लगा रही हो? ला रही हूँ। अब मेरे पास एक ही काम तो है नहीं, इनको भी आज जल्दी ऑफिस जाना है, इनका नाश्ता बना रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। हर बात में जवाब देना जरूरी है क्या? आप भी तो वैसी बात करती हैं मम्मी जी। मेरी पूजा हो गई, चाय नाश्ता मिलेगा क्या? आ रही हूँ, थोड़ा रुकिए। 6 महीने हो गए जब से ये शादी करके मेरे घर में आई है। परेशान करके रख दी है। मजाल है कोई काम अपने समय पे करें? मोबाइल में लगी होंगी महारानी। ओफो, मैं तो परेशान हो गई। एक मैं थी जब ससुराल आई थी, कभी किसी को शिकायत करने का मौका नहीं देती थी। मजाल अपनी सास को कभी पलट के जवाब भी दे दूं, मगर ये आजकल की लड़कियां, ओह माय गॉड, परेशान करके रखती हैं। अरे जल्दी से चाय नाश्ता लाओगी? कब से इंतजार कर रही हूँ। माँ जी थोड़ा इंतजार कर लिया करिए, अब मैं अकेले कितना काम करूँ? जब तो सुबह से उठी हूँ, लगी तो हूँ, अब तक चिल्लाती ही रहती हैं। अभी उनको भी कपड़े निकाल कर दी हैं, तैयार हो रहे हैं। बस अब एक ही काम बचा है, मुंह पे ताला लगा कर बैठ जाओ। बोलना भी गुनाह हो गया है। क्या हुआ माँ, किस पर नाराज हो? मैं क्या किसी पे नाराज होंगी बेटा। खैर कोई बात नहीं। क्या तू ऑफिस जा रहा है क्या? हाँ माँ, मैं ऑफिस जा रहा था। क्यों, कोई काम है क्या? हाँ, एक छोटा सा काम था। बताइए। दरअसल मेरे चश्मे की डंडी कल टूट गई थी, तो जाते वक्त तुम डॉक्टर पांडे को दे आना और आते वक्त ऑफिस से लेते आना। ठीक है माँ, मैं इसको लेते आऊंगा। ये लो बहुत। वर्षा, देखना कौन आया है। वर्षा, सुनेंगी थोड़ी ना, ये अपने मोबाइल में लगी होंगी, मुझे ही देखना पड़ेगा। नमस्ते बुआ। अरे बेटा पल्लवी, तुम कैसी हो? आ बेटा, बैठो। क्या बात है पल्लवी, बड़े दिनों बाद बुआ की याद आई? ऐसी बात नहीं है बुआ, याद तो बहुत आती है आप लोगों की, पर क्या करूं, ससुराल के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सासू माँ को देखना, उनको टाइम पर दवा देना, और फिर उसके बाद घर का भी सारा काम, उसी में उलझी रहती हूँ। चलो अच्छा है, तुमने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। वर्षा, ओ वर्षा, एक मेरी बहू है, नाक में दम करती है, कुछ सुनती ही नहीं है। कुछ भी बोलो तो पलट के जवाब दे देती है। मैं तो तंग आ गई हूँ पल्लवी। क्या है? बोला तो था अंदर से कि आ रही हूँ। अरे पल्लवी दीदी नमस्ते, आप कब आई? बस भाभी, अभी अभी आई हूँ। बहुत दिनों बाद आई हो। आप सबकी याद आई तो चली आई। आकाश भैया तो ऑफिस गए होंगे ना, वरना उनसे भी मुलाकात हो जाती। बस खड़ी खड़ी यहीं बातें करोगी कि चाय नाश्ता का प्रबंध करोगी? लेकर आओ, चलो। देख रही हो बेटा, ये नहीं कि चाय नाश्ता का इंतजाम करें, कोई बात तो समझती ही नहीं है, सुनती भी नहीं है मेरा। बस बातें सुन लो इनकी, नाक पे दम करके रखती है। वर्षा बिल्कुल परेशान हो गए, 24 घंटा मोबाइल बस करने को कह रही है। ये तो परेशान करती, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो बुआ, और बताओ आपकी तबीयत कैसी रहती है? वो पैर का दर्द आराम मिला कि नहीं कुछ? कहाँ आराम है बेटा, मैं खुद अपनी मालिश करती हूँ। मजाल है महारानी की कभी वो मालिश कर दे। मैं तो परेशान होगी, कभी मालिश नहीं करती बेटा, मैं खुद अपनी मालिश करती रहती हूँ, दर्द ऐसे बना रहता है।
दीदी आप भी? नहीं दीदी, अंदर मुझे बहुत काम है, आप चाय पीजिए। लो बेटा, और लो कुछ। बस ठीक है, रख दीजिए। अच्छा बुआ, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा बेटा, आना हाँ। जरूर से जरूर, भूलना नहीं। नमस्ते बुआ। खुश रहो बेटा। मम्मी, ये क्या तरीका है? जो भी आता है मेरी बुराई करने लग जाती है, मेरे खिलाफ कहानी भरने लग जाती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ सब चीज से। तंग तुम नहीं, मैं आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ तुमसे। सच बोलना गुनाह है क्या? जब देखो तब मोबाइल चलाती रहती, कोई काम समय से करती हूँ। वो आई थी, उसको चाय नाश्ता तुरंत नहीं देना चाहिए था। दिमाग खराब करके रख दियो और तुम मुझसे लड़ती हो। चुप हो जाओ बस, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करके रखती है मेरा। अच्छा, मैं काम नहीं करती तो पीपल पे बैठी हुई चुड़ैल लगे जाती है। जब तक सुबह से उठी हूँ, रात के सोने तक लगातार काम करती रहती हूँ। अगर आपको कुछ नहीं दिखता है माँ जी, तो मैं क्या करूँ? ये क्या माँ, ये सब घर में क्या चल रहा है? दिखता नहीं बेटा, आज तक ये घर मेरे संभाला है। ये मुझे चुड़ैल बोल रही है, अंधी बोल रही है आंखों की। मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी, ना मैंने आपको चुड़ैल बोला, ना ही अंधी। ये तो बस एक मुहावरा है। तो क्यों मैं झूठ बोल रही हूँ? ये क्या तरीका है माँ से बात करने का वर्षा? चलो माँ से माफी मांगो। जब मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? जाने दो बेटा, कोई बात नहीं। जो सुनना था मैं तो सुन ही ली। बाकी की जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। वर्षा, तुम्हें माँ से माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये बदतमीजी इस घर में नहीं चलेगी। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी और ना इस घर पे रहूंगी। मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ उस घर से। और हाँ, जब तक ये इस घर में रहेगी ना, मैं वापस नहीं आऊंगी, समझे? वर्षा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। जाओ जाओ, देखता हूँ मैं में कितने दिन रहती हो। मैं लेने नहीं आऊंगा। दरवाजा खुला रहेगा, जब मन करे वापस आ जाना। अरे बेटी, तुम अचानक? क्या बात है बेटी, अचानक आ गई? न कोई फोन, न कोई खबर। घर में झगड़ा हुआ है क्या कुछ? पापा, मैं तंग आ चुकी हूँ। जब से उस घर में गई हूँ ना, रोज की किच 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 किच। अरे हुआ क्या, कुछ बोलो तो सही। पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, बस। देखो बेटा, थोड़ा बहुत तो सब घर में होता है। कहाँ चार बर्तन होते हैं और खटकते ही हैं। ऐसे थोड़ी कोई अपना घर छोड़ देता है। थोड़ा बहुत होता है पापा, पर वहाँ तो सुबह से शाम तक यही कहानी है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, बस। सुनो बेटी, अभी तुम गुस्से में हो। बेटी का ससुराल ही असली घर होता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। पापा, जब तक मेरी सास जिंदा है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पापा, आप इतने बड़े वैद हो, मुझे कोई ऐसा जहर दे दो जिससे मैं उसको खिलाऊं और वो मर जाए, तभी मैं उस घर में वापस जाऊंगी, नहीं तो नहीं। अरे, ये क्या कह रही हो? मैं वैद हूँ, मेरा काम लोगों की जीवन बचाना है। मैं कैसे विचार देकर के किसी की जान ले सकता हूँ? पापा, फिर तो मेरा उस घर में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखो बेटी, समझने की कोशिश करो। जहर तो मैं दे दूंगा और तुम्हारी साथ भी मर जाएगी, लेकिन उसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सिर आएगा। फिर पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, जेल में डालेगी। हो सकता है ये सब मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ, सदमे से मर भी जाऊं। मैंने तुम्हारी माँ के मरने के बाद
माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होकर नहीं देता। पापा कुछ भी हो, उस सास के जिंदा रहते हुए मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। आपको कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा रुको, लो बेटी, ये जहर की पुड़िया मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा कहूंगा वैसे खिलाना। ठीक है पापा। कैसे? एक चुटकी जहर उन्हें रोज देना है, फिर वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी और 6 महीने में मर जाएंगी। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा, कोई शक भी नहीं करेगा। ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगी। तब तक मैं उनको बर्दाश्त करूंगी। लेकिन एक काम और, वो क्या? अगर मेरे साथ 6 महीने मर जाए ना तो मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। इस 6 महीने में तुम्हें अपनी सास का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो जो कहें वही मानना होगा, उनकी खूब सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें खुश रखना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे मर जाएंगे, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये बहुत जरूरी बात है, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगी। मगर 6 महीने में मेरी सास मर जाएगी ना? हाँ बेटा, ये बड़ा तुझार है, लेकिन जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना होगा। ठीक है पापा। अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ। हेलो आकाश, मैं वर्षा बोल रही हूँ। क्या हुआ? अभी भी गुस्सा हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं घर वापस आ रही हूँ। मैं मम्मी जी से भी माफी मांग लूंगी और तुम भी मुझे माफ कर देना। पापा, मैं घर वापस जा रही हूँ। आया बेटी, जाओ, खुश रहो, कहीं देर ना हो जाए, लेकिन जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। ठीक है पापा। मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपका अपमान किया। मेरी माँ तो है नहीं कि वो मुझे सब कुछ सिखाती। आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। आकाश, मैंने मम्मी जी से माफी मांग ली, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अगर माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। पर आइंदा आगे से इस तरह की गलतियां बिल्कुल मत करना। हाँ, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। चलो अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी समझ आ गया। ठीक है, तुम लोग बैठो, आज मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे रहते हुए आप चाय बनाए। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। चलो अच्छा हुआ बेटा, बहू को समझ तो आ गई। हाँ माँ, ये तो है। अच्छा लीजिए मम्मी जी चाय। क्या हो मम्मी जी? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो गई। ओह, वो मुझे लगा चाय का स्वाद खराब है। वो खुशी खुशी में थोड़ा ज्यादा हो गया। आगे से ध्यान रखेंगे। आप इसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरी बना देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी।
ठीक ठाक तो हूँ। अच्छा, आपने कह दी थी तो अगर मैंने मान लिया, अभी शीशे में खुद को देखा है कितना कमजोर होती जा रही है। रोज आपको दूध पीना पड़ेगा और मैं खुद आपको रोज पिला के जाऊंगी। ओहो, ला मेरी माँ ला। चलिए अब लेट जाइए। आपको नींद नहीं आ रही है? लाइए मैं आपका पैर दबा दूं। अरे तुम मुझे कुछ करने देती हो क्या? जो मैं थक जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी। कुछ नहीं, लाइए। आज से मैं रोज आपका पैर दबाकर और आपको सुलाकर ही जाऊंगी। आ रही हूँ। आप बैठिए मम्मी जी, मैं देखती हूँ कौन है। अरे दीदी आप आइए आइए आइए। देखिए मम्मी, पल्लवी दीदी आई हैं। अपनी पूरे 5 मिनट के बाद आई हैं दीदी आप। दीदी आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नमस्ते बुआ, कैसी हो बुआ? ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। भाभी कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही हैं। हाँ बेटा, बहुत बदल गई है। अब तो मुझे कुछ करने भी नहीं देती है, सारा बात मानती है, मेरे पैरों की मालिश भी करती है। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ बेटा, मेरी तो कोई अपनी बेटी है नहीं, अब तो मुझे अपनी बेटी नजर आती है उसमें। बहुत अच्छी बात है बुआ, आप लोग में ऐसे प्यार बना रहे आप लोगों का। हाँ बेटा। दीदी दीदी क्या? मम्मी जी ये आपकी क्या है? दीदी मुझे अंदर काम है, मैं कुछ काम निपटा के आती हूँ। और हाँ दीदी, आज आप खाना खा कर जाइए रात का। नहीं भाभी, आज शाम 4 बजे की गाड़ी से ना हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो जब अगली बार आऊँगी तब खा लूँगी। आप हमें बैठो पास में, चाय पी लो। बैठो ना आप भी। जी हाँ, आप बैठो, काम वाम होता रहेगा, बैठो। मैं चाय पीऊँ दीदी? अरे मम्मी जी, इसमें कुछ गिर गया है, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा पीने का मन नहीं बेटा, तू बैठ। अच्छा जाने मम्मी, मैं इसको फेंक कर आती हूँ। कहीं मैं मम्मी जी को जहर देकर गलती तो नहीं कर रही हूँ? गलती तो कर रही हो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी अंतर आत्मा हूँ, तुम्हारे अंदर की आवाज। जो तुम नहीं सुन पा रही हो वो तुम्हें सुनाने आई हूँ, जो तुम नहीं देख पा रही हो वो तुम्हें दिखाने आई हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिखता? इन 3-4 महीने में तुम्हारी सास कितना बदल गई है। वो तुम्हारी सास से सासू माँ बन गई हैं। अब वो तुम्हें बेटी जैसा प्यार करना चाहती हैं और तुम उनको ही मार देना चाहती हो। वर्षा, तुम अपनी पहली एक माँ को खो दी हो, अब तुम अपनी दूसरी माँ को भी खो देना चाहती हो। नहीं, अब मैं अपनी दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। देख रही हो पल्लवी, कितनी बहू बदल गई है। अब तो सारा काम अच्छे से करने लगी है, बहुत बदल गई है बेटा मेरा। सच बुआ, भाभी बहुत बदल गई हैं, आपका बड़ा ख्याल रखती हैं। आजा बहू, कहाँ रह गई बेटा? आ गई माँ जी। सच पल्लवी, ये तो मुझे अपनी बेटी जैसी लग रही है। अरे मम्मी जी, ये तो आपका प्यार है। अच्छा बुआ, अब मैं चलती हूँ, घर जाके पैकिंग भी करनी है, जब वापस आऊँगी तो फिर आऊँगी। अच्छा बहू, जाओ इनको छोड़ाओ। ठीक है माँ जी, आइए दीदी। और बेटा, तू मेरे दामाद को मेरा प्यार और आशीर्वाद देना। जी बुआ, नमस्ते बुआ। नमस्ते, खुश रहो। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी
परेशान सी लग रही हो। नहीं मम्मी कोई बात नहीं, बस थक गई। थक के जाओगी, सारा घर का जो काम करती हो अकेले, मुझे तो तुमका भी नहीं हिलाने देती हो। अरे बुखार तो नहीं है? नहीं बुखार तो नहीं, थकान हो। अच्छा ले लो, आराम करो। जी मम्मी जी। अच्छा बेटा तुम आराम करो, मैं थोड़ी डॉक्टर के यहाँ होके आती हूँ। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, और आज सुबह तो मुझे चक्कर भी आ गया था। रुकिए मम्मी भी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं तुम आराम करो, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो। ये तो 6वां महीना चल रहा है, कहीं कुछ मम्मी को हो ना जाए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? पापा पापा, अब क्या हुआ? तुम्हारी सास मर गई क्या? चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा पीछा तो छूटा। पापा मन बहुत घबरा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या हुआ? पापा ये 6वां महीना चल रहा है, मैंने मम्मी जी को जहर देके बहुत बड़ी गलती की। इस महीने वो मर जाएंगी। आज उनकी तबीयत भी खराब थी, वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, डॉक्टर के पास गई हुई है। फिर क्या हुआ? तुम तो यही चाहती थी ना? बस इतने के लिए परेशान हो? अरे बेटी, उस पुड़िया में मैंने जार दिया ही नहीं था। मैंने तो नमक और चीनी पीस करके तुमको दिया था। हाँ, तुमको वो अमृत वचन जरूर पिला करके भेजा था। अगर तुम्हारी माँ होती वो भी यही बताती कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, कैसे सबको दिल दी जाता है। यही मैंने बताया और वो तुमने किया। अब तुम खुश रहो और सुखी रहो। सच पापा? सच यही है, और दरअसल सच्चाई यही है कि बेटी के मायके वालों का फर्ज होता है कि उसका टूटता हुआ घर बसाएगा। वह लोग नासमझ होते हैं जो अपने बेटी के घर टूटने की सलाह देते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने वाला। पापा मेरा मन हल्का हो गया, मैं बहुत डरी हुई थी। अच्छा पापा मैं चलती हूँ, मम्मी जी आने वाली होंगी। क्या हुआ मम्मी जी, डॉक्टर ने क्या कहा? बस कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी कमजोरी है, दवा टॉनिक लेती हैं, आकाश ऑफिस से आने लगेगा। अच्छा मम्मी आप आराम करिए, हम आ रहे हैं। भगवान मुझे मेरी माँ मिल गई है, सास से सासू माँ, उनकी साया मुझ पर बनाए रखना। आप सभी को बसंत पांडे का नमस्कार। हमारी ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके सुझावों के आधार पर और भी अच्छी अच्छी फिल्में आपके लिए बना सकें। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली फिल्में सबसे पहले आप देख सकें। हमारी फिल्म को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ ही मेरा एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।